नमस्कार साथियों, मैं थारो दोस्त प्रवीण कुमार और आपा मेवाड़ को इतिहास पढ़ने लाग रहा हाँ। जय अंदर महाराणा प्रताप की चर्चा आपा कारण लाग रहा हाँ। महाराणा प्रताप की एक वीडियो आप पहले बना चुके हैं और आज जो है दूसरी वीडियो है। महाराणा प्रताप को जीवन जो परिचय है वो एक बहुत ही बढ़िया जीवन रही है महाराणा प्रताप को। ठीक है, बहुत सारा युद्ध मां करया, कुछ जीत्या कुछ हारिया, लेकिन जो उपलब्धियां है मांगी वह जो विश्व इतिहास है अंदर चर्चित है। तो महाराणा प्रताप इनका जो शासन काल है 1572-1597 तक रहता है। इनके पिता का नाम उदय सिंह था और माता का नाम जवंताबाई था। साथियों देखो साथियों, हल्दी घाटी को युद्ध जिये समाप्त हो गए तो अकबर की है मान सिंह को क्रोधित हो जिये और अकबर के स्वयं सेना ले गया वह और गोगुंदाम और उदयपुर पर आक्रमण कर दिए और उदयपुर पर कब्जो करके बेंगो नाम मोहम्मदाबाद रख दिया। साथियों कई किताबों के अंदर यह चर्चा 1567 के बारे में मिले भी जब उदय सिंह समय अकबर आवे तो उदयपुर को नाम मोहम्मदाबाद रख दे। तो अपन ये तो ध्यान रखना कि उदयपुर को नाम बदल के अकबर मोहम्मदाबाद रखा है, यानी उदयपुर अकबर और मोहम्मदाबाद है। ये तीन जो शब्द है ये रिलेटेड है एक दूसरे। अब देखो साथियों, कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ के ऊपर शाहबाज खान अकबर द्वारा भेजे। शाहबाज खान ने 3 बार आक्रमण करे हो। ठीक है, 1577 से लेकर 80 के बीच में। 1577 में आवे तो खाली निकल जाए, लेकिन 1578 के अंदर की है राणा प्रताप जो है ये स्वयं तो पहाड़ी में चले जाए और भान सोनगरा ने किले की जिम्मेदारी सौंप दे। ठीक है, भान सोनगरा युद्ध करके शाहबाज खान जो है किलो हासिल कर लिए। पहली बार कणी कुंभलगढ़ किले ने जीत्यो साथियों 1578 के अंदर शाहबाज खान के नेतृत्व में जीत्यो। ठीक है, अब 1578 के अंदर जिये यो कुंभलगढ़ के ऊपर अधिकार कर लिया मुगल। बेंगे बाद में 1580 में फिर एक बार शाहबाज खान आवे, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं करके वापिस चले जावे। अब रहीम जी ने भेजेगा अब्दुल रहीम खान खाना। अब रहीम जी ने भेजेगा साथियों 1580 के अंदर अकबर। रहीम जी आवे और रहीम जी जब आवे जब अमर सिंह राणा प्रताप के जो पुत्र होते हैं वे रहीम के परिवार को अपहरित कर लेते हैं, यानी मांगो अपहरण कर ले। तो यह बात जब राणा प्रताप ने बेरो पटाया तो वह क्रोधित हुआ आपके पुत्र के ऊपर भी, ये करना गलत है, उचित नहीं है। तो वह राणा प्रताप जो है रहीम जी के परिवार ने वापिस कर दे। ठीक है, तो यह बात तो रहीम जी जो बड़ा ही प्रभावित हुआ और राणा प्रताप के विरुद्ध आक्रमण करने की जो है त्याग दे, मन के अंदर बात जो है त्याग दे। तो अब्दुल रहीम खान खाना चला जाएगा। फिर देखो साथियों, अब कई सारा युद्ध करना है बाद में राणा प्रताप की जो स्थिति है वह कमजोर हो जाए, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए। तो अब भामाशाह निकल गया है। भामाशाह और भांगा भाई ताराचंद खड़े खड़े करमचंद भी मिले। तो ए आपका भाई लेके आवे और राणा प्रताप में मुलाकात करे। ये क्या करेगा 25 लाख रुपए प्लस 2 लाख सोने की अशरफियां राणा प्रताप को दे देते हैं। वो तो धन राणा प्रताप का नाजे राणा प्रताप की सेना जो है कई साल तक खर्चो उठा सके राणा प्रताप। तो वो धन पा गए भामाशाह जो है ये अमर नाम करवा दे आपको, यानी मेवाड़ के अंदर जो है भामाशाह मेवाड़ को उद्धारक के रूप में और मेवाड़ के दानवीर के रूप में पूजा जाता है और कहा जाता है। तो भामाशाह को नाम एक खतरा है साथियों। ठीक है, जो कष्ट के समय महाराणा प्रताप की सहायता करे, एक सही दोस्त, एक सही दीवान के रूप में, एक सही मंत्री के रूप में। ठीक है, बेंग बाद में साथियों दिवेर को युद्ध हो गया। दिवेर को युद्ध हुआ 1582 के अंदर। देखो 1582 ईस्वी के अंदर वो युद्ध जो है वो दिवेर किले के ऊपर हुआ। ठीक है, दिवेर को जो अधिकार क्रेडिट हो दिवेर के ऊपर वो हो काका सुल्तान खान। ओ अकबर को काको साथियों, काका सुल्तान खान। और अंग सागे जो आक्रमण युद्ध करने लग रही है वह अमर सिंह करने लग रही है। ठीक है, मैंने अंदर अमर सिंह हुए, अमर सिंह ने सेना नायक बनावे राणा प्रताप, लेकिन शासनकाल जो है यो राणा प्रताप को एक खतर यो प्रताप को जोड़ी जाएगी सफलता। ठीक है, राणा प्रताप तो काका सुल्तान खान पर अमर सिंह जो है इस तरीके से वार करते हैं अपने भाले से कि भाला जो है उन काका सुल्तान खान और उनकी घोड़े के आर पार हो जाता है और मुगल सेना इसे देखकर भाग जाती है। इसके बाद राणा प्रताप जो है गोरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाकर
सेना को भगा देते हैं और दिवे का युद्ध जो है राणा प्रताप अपने नाम कर लेते हैं। इस युद्ध के बारे में कर्नल जो जेम्स टोड थे, कर्नल टोड जो थे, ये कहते हैं कि ये मेवाड़ का मैराथन था। मेवाड़ का मैराथन इसे कहते हैं, मेवाड़ का मैराथन। तो साथियों ध्यान रखना है अपने को, मेवाड़ की थर्मोपल्ली जो है हल्दी घाटी का युद्ध है और मेवाड़ का जो मैराथन है ये दिवेर का युद्ध है, जो कि 1582 में किया जाता है। और इस युद्ध को जीतते कौन है? अमर सिंह और राणा प्रताप जीतते हैं, जबकि काका सुल्तान खान मारा जाता है मौके पर ही। ठीक है, उसके बाद चर्चा की जाती है जगन्नाथ कछवाहा की। जगन्नाथ कछवाहा जो है 1584-85 के अंदर आक्रमण करने आता है, राणा प्रताप को पकड़ने के लिए आता है, लेकिन बीच में ही मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर जगन्नाथ कछवाहा की मृत्यु हो जाती है। यहीं पर इसकी 32 खंभों की छतरी बनाई गई है। तो 32 खंभों की छतरी जो है ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है, और ये किसकी छतरी है? जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है साथियों। ठीक है, इसके बाद 1585 के अंदर राणा प्रताप क्या करते हैं? लूणा चावंडिया को हराकर चावंड को अपनी अंतिम राजधानी बनाते हैं। यानी राणा प्रताप की जो अंतिम राजधानी थी ये चावंडी थी, तो लूणा चावंडिया को हराकर चावंड को अपनी राजधानी बना लेते हैं राणा प्रताप। अब क्या होता है साथियों की बात है 1597 की। 1585 के बाद जो है अकबर किसी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं करता है राणा प्रताप के ऊपर। अब 1597 में क्या होता है कि राणा प्रताप एक बार धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, और वह धनुष टूटकर जो है राणा प्रताप के सीने में लग जाती है, जिससे राणा प्रताप जो है घायल हो जाते हैं और कई दिनों तक बीमार रहने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। 1597 में मृत्यु। तो साथियों दुर्साहाड़ा जो कि अकबर के दरबारी कवि थे, दुर्साहाड़ा ये जालोर से थे। दुर्साहाड़ा लिखते हैं कि जब प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर को मिला तो अकबर उस दिन दुखी हुआ था, उसकी आंखों से आंसू छलक आए थे। इसका मतलब क्या हुआ? भी अकबर भी जो है ये मानता था कि राणा प्रताप जो उसके सच्चे शत्रु है, यानी शत्रु भी एक शत्रु के बराबर का होना चाहिए। तो दुर्साहाड़ा इन्होंने विरुद्ध छैत्री नाम से एक ग्रंथ को लिखा, और विरुद्ध छैत्री जो है ये दुर्साहाड़ा लिखते हैं ग्रंथ, और इसके अंदर राणा प्रताप की शौर्य गाथा का वर्णन किया गया है। शौर्य गाथा, प्रताप की शौर्य गाथा का वर्णन जो है विरुद्ध छैत्री में मिलता है, जो कि दुर्साहाड़ा लिखते हैं, और ये अकबर के दरबारी कवि थे। उसके बाद में देखिए चक्रपाणी मिश्र। चक्रपाणी मिश्र जो है राणा प्रताप के दरबारी कवि थे। ये कुछ ग्रंथों की रचना करते हैं, जिनमें सबसे पहले है राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला, विश्व वल्लभ। राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला, विश्व वल्लभ। ठीक है, और दूसरे दरबारी थे जीवधर, जो कि अमरसार की रचना करते हैं। अमरसार। साथियों कवियों के बारे में जो है सीधा पूछ लिया जाता है, राज्याभिषेक पद्धति जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो चक्रपाणी मिश्र। और चक्रपाणी मिश्र किसके दरबारी कवि थे? राणा प्रताप के। सीधा प्रश्न जो उठा लिया जाता है साहित्य से, ये साहित्य के प्रश्न है जो कि कला और संस्कृति के अंदर अपना एक टॉपिक लगता है। जीवधर ने अमरसार की रचना की थी। गिरधर आसिया, गिरधर आसिया ने एक ग्रंथ लिखा है संगत रासो। संगत रासो, संगत रासो के अंदर साथियों ये बताते हैं कि राणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह थे, जो कि मुगलों से मिल गए थे, लेकिन जब ये हल्दी घाटी का युद्ध होता है तब भाई के प्रति जो प्रेम था ये शक्ति सिंह में लौट आता है, और शक्ति सिंह जो है राणा प्रताप को बचाते भी हैं मुगल सैनिकों से।
तो संगत रासों में शक्ति सिंह का वर्णन मिलता है अपने को, शक्ति सिंह का चरित्र वर्णन मिलता है, जो कि राणा प्रताप के भाई है, जो कि राणा प्रताप के भाई है। अब देखिए साथियों, कन्हैयालाल सेठिया एक कविता की रचना करते हैं जिसमें पातल और पीतल नाम से ये कविता है, पातल और पीतल। इसमें पातल महाराणा प्रताप को कहा गया और पीतल कहा गया पृथ्वीराज राठौड़, जो कि बीकानेर के कल्याणमल के पुत्र थे। ये कविता क्यों लिखी गई है? ये कविता इसलिए लिखी गई है कि जो पृथ्वीराज राठौड़ थे उनसे एक बार अकबर बोले भी, राणा प्रताप, मान लो कि मुझे राणा प्रताप जो है ये बादशाह कहना शुरू कर दे या मेरी अधीनता को स्वीकार कर ले, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तब तो पृथ्वीराज राठौड़ ने उनकी बात को अनसुना कर दिया या अस्वीकार कर दिया था और राणा प्रताप से पत्र व्यवहार किया था। इस पत्र व्यवहार के कारण ये जो कविता है कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी है, पातल और पीतल, जिसमें राणा प्रताप ने कहा था कि मैं कभी अकबर को जो है बादशाह नहीं कहूंगा, तुम अपनी मूछों को उसी प्रकार ताव दो जिस प्रकार एक राजपूत देता है। तो साथियों, ये थी राणा प्रताप के जीवन परिचय के बारे में चर्चा, उनके किए गए महत्वपूर्ण युद्ध और उनके जीवन भर का संघर्ष। साथियों, राणा प्रताप जो है आजीवन मुगलों के विरोध में रहे थे। उन्होंने अपनी मातृभूमि को जो है दूसरों के हाथों में नहीं जाने दिया और वे आजीवन जो है स्वतंत्र रहे थे। चाहे संघर्ष उन्होंने भले ही किया हो, लेकिन ये इतिहास के अंदर जो है अमर हो गए थे। अन्य किसी राजा को इतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि राणा प्रताप को दिया जाता है। तो साथियों, ये थी राणा प्रताप के बारे में चर्चा। आपको कैसी लगी कमेंट्स में आप बता सकते हैं। आपके कोई सुझाव हो तो वो भी हमें दीजिए। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में।